जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को वीडियो लेकर के आई हूं पुत्रदा एकादशी को लेकर के, और इस पर मैं संतान प्राप्ति के लिए कुछ बहुत ही विशेष और शास्त्र सम्मत उपाय बताऊँगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका लाभ ज़रूर उठाइए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को समय समय पर हर चीज़ का वीडियो दे रही हूँ, देती रहती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए, उपायों को करिए और उसका लाभ उठाइए। अब जैसे कि नए साल की पहली एकादशी, कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब शुरुआत होती है उसी टाइम अगर उसका हम उपाय कर लेते हैं तो उसका असर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो नए साल की यह पहली एकादशी पड़ रही है, पुत्रदा एकादशी। तो आज जो है मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता दूं कि पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है, उसके बाद हम आगे उपायों पर बात करते हैं। देखिए, नए साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी जो है, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 9 जनवरी को दोपहर जो है 12:22 से होगा और इसका समापन जो है 10 जनवरी मतलब 10 जनवरी सुबह 10:19 बजे इसका 19 मिनट पे इसका समापन होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में उदया तिथि के अनुसार से ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत जो है 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। अब इसका जो पारण भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका पारण जो है 11 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर के 8:15 तक ही है। मतलब 7:15 से लेकर के 8:15 तक में आपको पारण कर लेना है, क्योंकि इसके बाद द्वादशी तिथि का समापन जो हो रहा है वह सुबह 8:21 पर हो जाएगा। तो आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि द्वादशी तिथि जो होती है, जैसे कि जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उनका पारण का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। पारण उसका द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत करिए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो फिर आपके व्रत करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। देखिए, एकादशी के व्रत के पारण का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आपको क्या मतलब पारण जो है द्वादशी में ही करना चाहिए। तो इसलिए जो है हर हाल में आपको 8:15 बजे तक पारण कर लेना है, क्योंकि 8:21 पर द्वादशी तिथि जो है समाप्त हो जा रही है। चलिए, ये तो हुआ आपकी एकादशी की बात। जैसा कि मैं पहले शुरू की कि कोई चीज़ जब हम शुरुआत में होती है और शुरुआत में ही उसका अगर उपाय करते हैं तो उसका हमको कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसलिए जो है मैं आज आप लोगों को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी और मतलब कुछ उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, ये जो पुत्रदा एकादशी पौष माह की पड़ती है यह बहुत ही विशेष है। साल में मतलब 2025 की यह पहली एकादशी होगी और इसका मतलब इस एकादशी का महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निशोष्ट नाम का मतलब यज्ञ की प्राप्ति होती है। मतलब एक जो हम यज्ञ करते हैं उसके फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी, इसको करने से आपको जो है सुख, संपत्ति, संतान क्या नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, हमारे धर्म में हर चीज़ का इलाज है, बशर्ते आप करते कैसे हैं। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो 100% मान लीजिए कि आप जिस कामना के लिए जाएंगे आपकी वह कामना अवश्य ही पूरी होगी। अब मैं आपको इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि राजन, इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि, समस्त कामनाओं और सिद्धियों दाता ना भगवान नारायण के नाम से मतलब पुत्रदा एकादशी के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि हो ही नहीं सकती।
ठीक है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वह इस लोक में उत्तम पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निशोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन कुछ उपाय करने से संतान से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख संपत्ति आती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मतलब इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है और नाम से ही मतलब महसूस होता है कि पुत्रदा एकादशी यानी पुत्रों के लिए खास है। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, चाहे आप अपने संतान आपकी बिगड़ी हुई है उसको ठीक करना चाहते हैं, चाहे आप मतलब संतान के किसी भी प्रकार से अगर आप परेशान हैं, तो इस पुत्रदा एकादशी से बढ़ कर के आपको दूसरा और कोई दिन नहीं मिल सकता जिस दिन आप इसका उपाय करके आप अपने मतलब पुत्र की तरक्की पास कर सकते हैं और जो आपकी इच्छा हो आप पूरी कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ संतान के लिए क्या करना चाहिए इस दिन। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय के पूर्व मतलब जैसे सुबह सूर्य देव का उदय होता है उससे पहले ही हो सके तो स्नान करके उपवास का संकल्प लीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही अपना मतलब संकल्प ले लीजिए और भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उपवास करें। लेकिन अगर आप इस मतलब अगर संतान के लिए आप चाहते हैं कि आपकी संतान की सारी दुर्दशा दूर हो और आपकी संतान अच्छी हो, चाहे आपको संतान की प्राप्ति हो, तो थोड़ा सा तो मेहनत कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संकल्प लें, विधि पूर्वक भगवान चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करें। योग्य संतान प्राप्ति के लिए दंपति इस दिन तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वं शरणं गतम, इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला इस दिन जाप करना चाहिए। आप इसको जो है अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, मतलब दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं एक बार और बोल देती हूँ। ओम देवकी सुतम गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामहं शरणं गतम। इस मंत्र का आपको कम से कम 2 माला करिए, 2 माला नहीं तो 1 माला का जाप अवश्य ही करिए। धार्मिक मान्यता है, हमारे मतलब शास्त्रों की मान्यता है कि संतान गोपाल मंत्र मतलब इस मंत्र से संतान की प्राप्ति होनी ही होनी है। अगर आपको संतान नहीं है, आप चारों तरफ से हार गए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप इसी एकादशी से इस मंत्र का जाप 2 माला करना शुरू करिए। और मतलब संतान ये क्या आता है, हाँ मतलब गोपाल संतान गोपाल स्तोत्र आता है, उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए इसी दिन से। और इसको लगातार थोड़े दिन करके देखिए, आपको संतान की प्राप्ति ना हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि हमारे मंत्रों में, हमारे पूजा में, हमारे ईश्वर में बहुत ही शक्ति है। बस बशर्ते पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको किया जाए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके घर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी पर पंचामृत अवश्य चढ़ाइए। इससे संतान के जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याएं जो हैं दूर होंगी। अब ठीक है, ये मैंने आप लोगों को संतान के लिए बताया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधाएं आती हैं उनको जो है इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को धन संबंधी समस्या है उनको यह पाठ अवश्य करना चाहिए। उनको रोज़ जो है सुबह हल्दी का टीका लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करिए। आपकी तरक्की अपने आप होने लगेगी। जिन लोगों के घर में लड़ाई और क्लेश हमेशा होते रहते हैं, लड़ाई और क्लेश को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम जो है रामबाण उपाय है। इसको जो है
करना शुरू करिए। एकादशी के दिन से शुरू करके लगातार इसको एक आध महीने मतलब 40 दिन तक लगातार करके देखिए। अगर बदलाव ना हो जाए जीवन में तो कहिएगा। तो इन सारे मतलब मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। इसको करिए और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करिए। भगवान करे कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति सब बनी रहे। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।